नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीएनवी अकेडमी पर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आप सभी अस्पताल गए हैं इलाज के लिए, टेस्ट के लिए या शायद किसी अपने के साथ। अब एक सवाल आप सभी के लिए, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अस्पताल में आप इलाज करवा रहे हैं वो वाकई में कितना सुरक्षित है? डॉक्टर अच्छे हैं, स्टाफ विनम्र है, लेकिन क्या सिस्टम सेफ है? आज हम जानेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, ISO स्टैंडर्ड्स। क्या ISO हेल्थ केयर को सच में सुरक्षित बनाता है या सिर्फ एक दिखावे का सर्टिफिकेट है? चलिए परत दर परत सच को उजागर करते हैं। हेल्थ केयर में क्या गलत हो सकता है? हर अस्पताल में रिस्क होते हैं, चाहे वो बड़ा कॉर्पोरेट अस्पताल हो या छोटा नर्सिंग हो। गलत दवा देना, गंदे उपकरण, मरीजों की फाइलें गलत तरीके से संभालना, इन्फेक्शन फैलने की संभावना। WHO के अनुसार हर साल लाखों लोग अस्पतालों में अवॉइडेबल मेडिकल एरर्स की वजह से बीमार या घायल हो जाते हैं। इसलिए हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो सिर्फ इलाज ना दे बल्कि मरीज की सेफ्टी को प्राथमिकता दे। हेल्थ सेक्टर में ISO क्या करता है? ISO हेल्थ केयर के लिए सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं बल्कि एक मैनेजमेंट सिस्टम है। प्रमुख ISO स्टैंडर्ड्स हेल्थ सेक्टर में हैं ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 13485 मेडिकल डिवाइस के लिए क्वालिटी, ISO 15189 मेडिकल लैब की वैलिडिटी और भरोसेमंद टेस्ट, ISO 45001 हेल्थ और सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, ISO 27001 मरीजों की डिजिटल जानकारी की सुरक्षा, ISO 31000 रिस्क मैनेजमेंट। ये सभी मिलकर एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जो मरीजों की सेफ्टी, डेटा की गोपनीयता और स्टाफ की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। क्या सिर्फ डॉक्टर की डिग्री काफी है? बहुत लोग सोचते हैं डॉक्टर अच्छा है तो इलाज अच्छा होगा, लेकिन असलियत ये है कि एक अच्छा डॉक्टर भी खराब सिस्टम में गलती कर सकता है। दवा देने वाला नर्स गलत डोज दे दे, उपकरण से संक्रमण फैल जाए, रिपोर्ट गलत हाथों में चली जाए, एक्सरे मशीन की मेंटेनेंस ना हो, ये सब सिस्टम फेलियर हैं और इन्हीं को कंट्रोल करता है ISO। बिना ISO से क्या नुकसान हो सकता है? बिना ISO स्टैंडर्ड्स के अस्पताल में निम्नलिखित खतरे हो सकते हैं, जैसे कि संक्रमण का प्रसार, गलत रिपोर्ट्स, फॉल्स डायग्नोसिस, डेटा लीक। इन खतरों से बचना तभी संभव है जब सिस्टम में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट और कंट्रोल्स हों, जो ISO सुनिश्चित करता है। अब बात करेंगे कि मरीजों का भरोसा ISO कैसे बढ़ाता है। जब एक अस्पताल ISO सर्टिफाइड होता है तो मरीज को ये भरोसा होता है कि हर प्रक्रिया स्टैंडर्ड तरीके से होती है। उनकी सेहत, गोपनीयता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। क्वालिटी निरंतर सुधारी जाती है। आजकल के मरीज सिर्फ डॉक्टर नहीं देखते, वो सिस्टम की सच्चाई भी परखते हैं। क्यों बड़े हेल्थ ब्रांड्स ISO को अपनाने लगे हैं? फोर्टिस, अपोलो, मैक्स, मणिपाल जैसे बड़े अस्पताल ISO स्टैंडर्ड्स पर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ नियमों का पालन नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल की हेल्थ केयर सर्विस देने का मानक है। दुनिया भर के मेडिकल टूरिज्म क्लाइंट्स भी उन्हीं अस्पतालों पर भरोसा करते हैं जो ISO या JCI जैसे स्टैंडर्ड्स को अपनाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ISO से डॉक्टर और स्टाफ को क्या फायदे होते हैं। ISO केवल मरीजों के लिए नहीं बल्कि हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी है। क्लियर जिम्मेदारियां, सेफ वर्किंग कंडीशंस, कम मानसिक तनाव, उच्च पेशेवर संतुष्टि। जब स्टाफ को सिस्टम सपोर्ट करता है तो सर्विस क्वालिटी अपने आप ही बढ़ती है। क्या ISO हेल्थ केयर को वाकई सेफ बनाता है? ये बड़ा सवाल है। ISO केवल एक सर्टिफिकेट नहीं बल्कि एक सोच है, एक सिस्टम है जो मरीजों को सुरक्षित रखता है, स्टाफ को प्रशिक्षित करता है और अस्पताल को जिम्मेदार बनाता है। बिना ISO आप सिर्फ इलाज कर रहे हैं, ISO के साथ आप सिस्टमैटिक हेल्थ केयर दे रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल TNV अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या आपने कभी किसी ISO सर्टिफाइड अस्पताल का अनुभव किया है। क्या आप अपने अस्पताल में ISO लागू करने पर विचार कर रहे हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सोचिए प्रोफेशनल, अपनाइए स्टैंडर्ड। थिंक सेफ, थिंक ISO।